Hello friends, welcome all of you to my channel Conceptual Studies. Today we are going to study about the Merchant of Venice। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये आईसीएसई क्लास 9th और 10th में पढ़ाई जाती है। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नॉवल है बहुत ही अच्छी नॉवल है। और मेरा ओपिनियन लें तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी मेरे टाइम पे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं है। इस नॉवल में बताया गया है एक एंटोनियो बेसानियो और पोर्शिया और जो इसके फ्रेंड्स हैं सेलेरियो सेलेनियो, इनके बारे में ये बताया गया है कि काफ़ी इनकी पहले एंटोनियो और बेसानियो की दोस्ती के बारे में बात की गई है। और जो जूइश शाइलॉक है उसके बारे में विलन है जो इस नॉवल का, उसके बारे में बात की गई है। सो फ्रेंड्स, इसमें ये जो नॉवल है ये इजीली किसके साथ डील कर रहा है हम ये बात पहले समझ लें। इसमें एक तो लालच के बारे में बताया गया है कि लालच नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि जब लालच करता है इंसान तो वो लालच जो है वो ऐसी जगह पे गिराता है इंसान को जहाँ से वो उठकर वापस नहीं आ सकता। सो फ्रेंड्स, जो लालच इसमें किया गया था ये नॉवल में वो था शाइलॉक का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटोनियो बेसानियो और शाइलॉक कौन कौन है, इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आइए इस स्लाइड में देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले एंटोनियो। एंटोनियो जो है फ्रेंड्स, जो एंटोनियो है एक ये मनी लेंडर, जो शाइलॉक जैसे मनी लेंडर है वैसे ही ये एंटोनियो भी एक मर्चेंट है। मर्चेंट को कहा जाता है वेनेशियन मर्चेंट। इसमें जो मनी को शायद जैसे एक शिप से दूसरी शिप में जब सामान जाना होता है उसमें काम करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ये जो एंटोनियो की पूरी स्टोरी है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एंटोनियो इज़ अ वेनेशियन मर्चेंट। इज़ अ मर्चेंट जब शिप्स आती हैं इनका सामान आता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में सामान जाना, ये मर्चेंट्स की जो है शिप्स जाती हैं और इनका सामान जाता है एक देश से दूसरे देश। और ये द टाइटल करैक्टर ऑफ द प्ले, जो ये एंटोनियो है ये मेन करैक्टर है प्ले का मेन करैक्टर जो है एंटोनियो है। सो फ्रेंड्स, आगे क्या है, हु बोरोस 3000 डकेट्स। डकेट्स क्या है, डकेट्स जो है करेंसी है। मेरी थोड़ी राइटिंग पुअर है। सो फ्रेंड्स, इसको इग्नोर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो है करेंसी करेंसी है। और ये जो करेंसी है ये जूइश करेंसी, जिसको हम कहते हैं वेनेशियन करेंसी। वेनिस में जैसे हमारे इंडिया में जो है करेंसी है वो है रुपया, रुपीज़ हमारे इंडिया की करेंसी है। ऐसे ही जो वेनिस में यूज़ होने वाली करेंसी है वो है डुकेट्स, जिसको हम कहते हैं डुकेट्स। और ये डुकेट्स करेंसी है वेनिस में जो पीपल यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम करने जा रहे हैं फ्रॉम हिज राइवल द जूइश मनी लेंडर शाइलॉक ऑन बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड बेसानियो। जो बेसानियो है, अब बेसानियो इसका एंटोनियो का फ्रेंड है, ठीक है। सबसे पहले एंटोनियो का फ्रेंड जो है बेसानियो, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्लस पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। सारी नॉवल इस पे बेस्ड है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इनकी दोस्ती आगे काफ़ी चलेगी, काफ़ी प्लेस में जो बेसानियो है एंटोनियो के साथ होगा। तो इसके बारे में आप लोग एक पॉइंट लेकर चलें। और एंटोनियोस ओन मनी इज टाइड अप इन द शिप्स एट द सी, सो ही ऑफर्स शाइलॉक अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। ये जो है a pound of his flesh as collateral for the loan, reflecting his confidence that he will be able to repay repay Shylock। सो फ्रेंड्स, जो एंटोनियो है ये मनी लैंड कर लेता है शाइलॉक एक मनी लेंडर होता है और ये बोरो कर लेता है शाइलॉक से मनी। एंटोनियोस ओन मनी इज टाइड अप विद हिज शिप्स। अब देखो, मैंने बताया था कि ये मर्चेंट है, इसकी शिप्स पे जो है मनी ये पूरा डिपेंडेंट है अपनी शिप्स पे। अगर इसकी शिप्स को कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी जो मनी है वो नहीं आएगी। इसके जो फाइनेंशियल बिजनेस है सारा वो है शिप्स के ऊपर। ये जो है शिप्स के ऊपर इसका सारा बिजनेस सारा है जो बेस्ड है। फिर इसके बाद जो है शाइलॉक से ये पैसे ले रहा है 3000 डकेट्स, ठीक है। ये आगे जाके सारा प्ले में है। और हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। एंटोनियो शिप्स आर टेम्परली लॉस्ट, ही कैंट रिप्ले 3000 ducats and Shylock demands the pound of flesh।
नाउ 3000 डकेट्स जो हैं ये नहीं पे कर पाता, क्योंकि इसकी शिप्स जो हैं कोई तूफान या बिजली के कारण आगे जाकर फंस जाएंगी इस प्ले में। और ये आगे जाके जो शैलॉक है, ये जो गलत बंदा है, जो विलन है इस पूरे प्ले का विलन है, इसने इससे जो है उधार ले लेगा, मतलब पाउंड ऑफ फ्लेश ले लेगा। जो इसका उधार है उसको चुकाने के लिए पाउंड ऑफ फ्लेश लेगा इसकी। एंड व्हेन द डिस्प्यूट गोज टू कोर्ट, एंटोनियो अल्टीमेटली प्रिवेल्स, हिज लाइफ इज स्पेयर्ड एंड हिज फॉर्च्यून रिस्टोर्ड, जो है रिस्टोर्ड व्हेन द लॉस्ट शिप रिटर्न टू द पोर्ट। ये सारी स्टोरी जो है ये आपको बाद में समझ आएगी, अभी ऊपर ऊपर से हम बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बिसानियो के बारे में। और बिसानियो क्या है? बिसानियो के बारे में हम पढ़ते हैं। बिसानियो है बेसोनियो इज एंटोनियो's फ्रेंड हु नीड्स मनी सो ही कैन कोड द वेल्थी हेयरस पोर्शिया। जो पोर्शिया है बिसानियो की जो है फ्रेंड है समझ लो, और ये उससे मैरिज करवाना चाहता है। और अ वुमेन फेम्ड फॉर हर वेल्थ, ये भी एक वेल्थी पर्सन है एंटोनियो के जैसे। जो है पोर्शिया एक वेल्थी पर्सन है, जैसे एंटोनियो हमने पढ़ा था ये भी एक वेल्थी पर्सन है। पर ये है कि इसकी जो है सारी प्रॉपर्टी और सारा जो बिज़नेस है ये सारा किस पे चल रहा है? इसकी शिप्स पे। अगर इसकी शिप्स को कुछ होता है तो ये फिर पुअर हो सकता है, इसकी मतलब एक समझ लो मजबूरी है। फिर इसके बाद अ वुमेन फेम्ड फॉर वेल्थ विजडम एंड ब्यूटी, ये ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी लड़की है। बिसेनियो है स्क्वेंडेड फॉर हिज फॉर्च्यून एंड इज डेप्ट टू एंटोनियोस एंड अदर्स, but Antonio cares deeply for Bassanio and doesn't refuse to the request. Then the Bassanio is successfully in his courtship and marries Portia, but he returns to the Venice shortly after. They were to support Antonio in this time of need. So इसमें ये क्या बताया गया है कि जो एंटोनियो जो है इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है बेसेनियो का। और जो बेसानियो है ये काफ़ी हेल्प मतलब ले रहा है एंटोनियो से। और एंटोनियो इतना अच्छा फ्रेंड है इसका कि ये मना नहीं कर रहा, और एंटोनियो इसके साथ मैरिज करने के लिए भी हेल्प कराता है बेसानियो की। जो ये पोर्शिया है लड़की, जो एक विस्डम और ब्यूटी से ब्लेस्ड है लड़की, और ये बहुत ही वेल्दी मतलब प्योरली अच्छी लड़की है वो, और जिसके साथ बेसानियो प्यार भी करता है और वो उसको पाना चाहता है, अपना मतलब शादी करना चाहता है उससे। तो जो ये एंटोनियो है, एंटोनियो बेसानियो की हेल्प कर रहा है। और ये दोनों मैंने पहले बोला था ये फ्रेंडशिप है, इनकी फ्रेंडशिप पे ही बेस्ड सारा नॉवल है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं पोर्शिया के बारे में, जो एक अच्छी लड़की है, अच्छी लेडी है, फेयर लेडी है। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? पोर्शिया इज़ अ वेल्दी हायरस हु लिव्स एट बेलमोंट। बेलमोंट एक सिटी है। अब यहाँ पे बात हुई थी, यहाँ पे वेनिस की बात हुई थी, सिटी नाम वेनिस की बात हुई थी। तो वेनिस एक सिटी थी जहाँ पे ये बेसानियो और एंटोनियो रहते थे। एंटोनियो और बेसानियो दोनों वेनिस में रहते थे। और ये जो है पोर्शिया, पोर्शिया कहाँ पे रह रही है? पोर्शिया रह रही है बेलमोंट में। ये बेलमोंट एट बेलमोंट एंड स्टेट नियर वेनिस, ये भी वेनिस के नियर एक प्लेस है। एंड हर फादर हैज़ डाइड एंड ही डिवाइसेस अ रिडल इन्वॉल्विंग 3 बॉक्सेस ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड। ये सारी जो कहानी है पूरे नॉवल की, ये सारी गोल्ड सिल्वर एंड लेड पर बेस्ड है, क्योंकि आगे जाकर जब बेसानियो और पोर्शिया की शादी होने वाली है, ऐसे ही शादी नहीं होगी। इसके लिए इनको एक पहेली सुलझानी पड़ेगी, जो है गोल्ड सिल्वर और लेड कास्केट की, जो कि आने वाले सीन्स में हम पढ़ेंगे। हर चूज अ वर्थी husband and the suitors must choose between the boxes to find out a portrait of Portia. The man who chooses correctly wins her hand. Portia is lucky enough to have the man. मतलब जो पोर्शिया है, मतलब जो पोर्शिया है, पोर्शिया ऐसे एक मैन को लकी होगी लेने के लिए, क्योंकि जो मैन अच्छा होगा उसके लिए उसके पेरेंट्स ने इसलिए उसको किया कि उसके पापा ने जो एक रखी हुई है सिल्वर गोल्ड और लेड कास्केट की जो पहेली है, जो सही तरह चूज़ करेगा वही उसको लव करेगा, वही उसके साथ शादी करेगा। बेसानियो विन हिज चैलेंज
and they get married. When she learns and Antonio troubles in Venice, she disguises herself as a young man named Balthazar and presents herself at court as a regal scholar. Her reading out of contract her and cleverness her to help Antonio go free. सो इसमें कहा गया है कि बेसानियो विन हिज चैलेंज, जो चैलेंज है, क्या चैलेंज है कि ये बेसानियो है गेट मैरिड, मैरिज कर लेगा इसके साथ, ठीक है। और ये चैलेंज को विन कर लिया है बेसानियो ने। व्हेन शी लर्न्स ऑफ एंटोनियोस ट्रबल्स इन वेनिस, शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन बेल्थेजर। बेल्थेजर क्या है, अब ये भी आगे आने वाले सीन्स में आपको पता चल जाएगा। बेल्थेजर एक आम सा बंदा है जिसको मतलब इसमें सीन में बताया गया है कि वो हेल्प करता है एंटोनियो और बेसानियो की, आगे हेल्प करता है जब एंटोनियो की पाउंड ऑफ फ्लेश कट होने वाली होती है, और ये बेल्थेजर जो है बंदा ये काम करने में हेल्प करवाता है। तो फ्रेंड्स ये है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेशियनो कौन है। ग्रेशियनो इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड। ग्रेशियनो इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ बेसानियो, क्लोज फ्रेंड है बेसानियो का। और वो अकम्पनीज हिम टू पोर्शियास इस्टेट, जो पोर्शिया का घर है वहाँ तक, बेलमोंट तक वो पहुँचाने की हेल्प करता है। और ये सारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ। अब नरिसा की बात कर लेते हैं। नरिसा एज पोर्शिया इज वेटिंग जेंटल वूमेन। नरिसा इज पार्ट सर्वेंट, पार्ट एडवाइसर, part best friend. She advises and encourages Portia when Portia is frustrated by the suitors who swarm her home, seeking her hand in marriage. She also disguises herself as a man and accompanies Portia to Venice. When Portia goes there to defend Antonio, Nerissa is distinguished by her strong common sense and good judgment. Nerissa की गुड जजमेंट और जो कॉमन सेंस है उसके कारण ये मतलब आगे जाके हेल्प करेगी एंटोनियो की बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए एंटोनियो को। क्योंकि एंटोनियो जो है ना, आगे जाके एंटोनियो की पाउंड ऑफ फ्लेश कट होनी है, और पाउंड ऑफ फ्लेश कट करने में जब जब कट होने वाली होती है तब ये नरिसा हेल्प करती है, अपना दिमाग चलाती है और ये हेल्प करती है। असल में इनकी भी एक अलग कहानी है नरिसा की, और आगे लोरेंजो हैगा, इसका भी एक फ्रेंड होता है जिसके साथ इसकी वेडिंग होगी, और ये इन दोनों की भी कहानी होती है और उन दोनों की भी कहानी होती है। ये जो जेसिका आगे है, आगे ये जेसिका जो है शाइलॉक की बेटी है। शाइलॉक की जो बेटी है उसका नाम है जेसिका। और ये जो लड़की है ये अपने मतलब फादर की बहुत ही प्यार करने वाली फादर को बेटी होती है। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होती है और ये बहुत मतलब रिस्पेक्ट शो करती है। जो उसका पापा करता है, जो उसके पापा कहते हैं वो वैसे ही कर लेती है। जेसिका फादर शैलॉक हैज़ प्रोटेक्टेड शेल्टर्स his only child throughout her life. He limits her contact with the outside world, and Jessica feels stifled and suffocated by the overprotection. And despite Shylock's efforts, Jessica meets एंड फॉल्स इन लव विद लोरेंसो, जिसके बारे में मैंने बात की है। लोरेंसो एक क्रिश्चियन बॉय है जो, और ये जो शाइलॉक की एक एडिशनल पॉइंट मैं बताऊँ आपको, शाइलॉक जो है ये क्रिश्चियंस से नफ़रत करता है। जो ये एंटोनियो है ये भी एक क्रिश्चियन बॉय है, और एंटोनियो से ये नफ़रत करता है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है, और दूसरा क्योंकि उसकी जो शिप्स हैं, मतलब जो एंटोनियो का काम है वो उससे ज़्यादा चल रहा है शाइलॉक से। फिर इसके बाद में हर फादर वुड फॉरबिड द मैच, पनिश हर, पहले इसको मिटा लेते हैं। हर फादर वुड फॉरबिड द मैच, पनिश हर फ्रॉम talking with Lorenzo, so she disguises herself, takes as much of her father's wealth as she can carry and elopes with लोरेंजो के साथ भाग जाती है आगे जाके। द मिडल ऑफ द नाइट, एंड नाइट के टाइम पे, एट द एंड ऑफ द प्ले द कपल एट end up at the Belmont with Portia, Bassanio, Nerissa and Cristiano। ये सारे जो हैं लास्ट में, मतलब जो नेरिसा है वो तो मतलब उसके साथ, मतलब इसका भी एक होता है, उसके साथ फ्रेंडशिप रखती है जो
मतलब इसकी जो फ्रेंड होती है पोर्शिया उसके साथ फ्रेंडशिप रखती है। मतलब जो नैरिसा है उसका जो मैंने सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया, जो नैरिसा है वो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो है ग्रेशियनो, और ये उसके साथ शादी करने जाती है। ये लास्ट में जाके ये भी शादी कर लेते हैं ये दोनों। और जो बेसानियो है पोर्शिया के साथ शादी कर लेता है, और ये जो लोरेंजो है वो जेसिका के साथ शादी कर लेता है। और लास्ट में जो होता है वो आपको बाद में पता लगेगा। उसमें क्या है कि मेन जो है शाइलॉक को सज़ा हो जाती है, और जो एंटोनियो है वो बच जाता है अपनी, मतलब वहाँ पे चले जाता है। जो मतलब मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। एंटोनियो अपने जो पहले से वहाँ पे रहने चले जाता है। ठीक है, अब हम कैरेक्टर मैप पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल स्मॉल सभी के बारे में। शाइलॉक, शाइलॉक जो है जूइश मनी लैंडर, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कॉन। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्शिया कर्निंग हायरनेस। ठीक है, उसके बाद जो है एंटोनियो मर्चेंट स्ट्रगल्स विद, ये सारी चार्ट में बताई गई है आपको। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सारा समझ आ जाएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो सीन है। फिर हम पीछे चल जाते हैं और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो पीडीएफ है ये वाला। और यहाँ से हम आपको समझाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। और ये है स्टार्ट हो चुकी है हमारी जो नॉवल है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये फ्रेंड्स आपको पहले मेन समझ आ जाए, फिर उसके बाद ही आपको ये सारी नॉवल समझ में आने वाली है। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और ये जो जो आपको ये बुढ़ा इंसान दिख रहा है ये देखने में भी विलन लग रहा है और ये विलन जो है इसका नाम है शाइलॉक, शाइलॉक है इसका नाम। और ये शाइलॉक जो है एक मनी लेंडर है जिसके बारे में मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हम करेंगे दोस्तों एक्ट 1 सीन 1। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाऊँ। पहले तो एक्ट 1 सीन 1 की हम समरी करेंगे। तो एक्ट 1 सीन 1 में क्या है दोस्तों, एक्ट 1 सीन 1 में द फर्स्ट सीन, ये जो है द फर्स्ट सीन, एक मिनट, द फर्स्ट सीन of the play presents the exploitation. The main theme are introduced. We are introduced to Antonio, the merchant of Venice, but find him to be sad and despondent. His friends Celerio and Celerino guess at what might be causing Antonio to feel so melancholic. Melancholic एक वर्ड है जो आपको याद रखना है पूरे प्ले में। melancholic जो है वर्ड मतलब काफ़ी इसमें यूज़ हुआ है ये प्ले में। ये जो आपको सीन पढ़ाने जा रहा हूँ ये सीन में काफ़ी ये वर्ड यूज़ हुआ है मेलेंकोइक। तो फ्रेंड्स ये मेलेंकोइक जो वर्ड है आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा ही सीन को, एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट एक्ट 1 सीन 1। इन सूद आई डोंट नो व्हाई आई एम सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेयर्स यू। कहता है इन ट्रूथ आई डोंट नो वाई आई एम सो सैड, इट टायर्स मी एंड यू से इट टायर्स यू टू, बट वेयर आई गॉट फाउंड it or I acquired it, I am yet to find out. The sadness has turned me into such a dim person that I suspect I have trouble understanding myself. ठीक है, इसमें कहता है कि आई डोंट नो मैं सैड क्यों हूँ। ठीक है, वो थका रहा है मुझे, कहता है वो जो चीज़ है मुझे थका रही है, वो मतलब एक अलग सा जो मतलब एटमॉस्फेयर बना हुआ उसके दिमाग में थकान वाला। और वो एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा है जो हो ही नहीं सकती, और उसको एक टेंशन लगी हुई है। एक मेलंकोइक जो मूड है इसका बना हुआ है एंटोनियो का। एंड जो सेलेरिनो है वो क्या कहता है ये वाला आपको मैं स्लाइड में बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज है ये तो आपको समझ नहीं आएगी। सीधा मैंने कहा यहाँ से समझा देते हैं। सो फ्रेंड इसके बाद में हम सेलेरिनो के बारे में पता करते हैं। सेलेरिनो क्या कहता है, योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन, योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन। कहता है योर थॉट्स आर ऑन द ओशन। ठीक है, जैसे ओशन पे मतलब थॉट्स है वैसे हैं तुम्हारे थॉट्स। देयर वेयर यू आर्ग्यूज विद
portly sail like signers and rich burgers on the floods। ठीक है, उसके बाद में कहता है योर थॉट्स आर ऑन द ओशन, योर शिप्स आर देयर लार्ज एंड स्ट्राइकिंग लाइक जेंटलमैन एंड रिच मर्चेंट सेलिंग द वेव्स। ठीक है, कहता है कि जैसे तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो ना ओशन के ऊपर जंप कर रहे हैं, जैसे रिच मर्चेंट जैसे होते हैं ना, कहते हैं कि मतलब रिच मर्चेंट जो होते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वैसे ही कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, और जो टेंशन है वो जैसे ओशन के ऊपर थॉट्स है ना, वैसे तुम्हारी टेंशन है। एंड उसके बाद क्या कहता है, और यू कैन से, ठीक है, और एज इट वर, और एज इट वर द पेनेंट्स ऑफ द सी डू ओवरबीर द ट्रैफिकर्स। ठीक है, you can say them form a beautiful spectacle, outdoing the smaller ships that bow to their beauty and show respect as they sail past। ठीक है, सेल पास्ट। अब जो ब्यूटी है, अब देखिए जो इनकी मतलब सारी जो इसमें समरी बताऊं तो मेन क्या बताया गया है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो ऐसे थॉट्स ले रहा है जो ओशन के ऊपर हैं। ठीक है, फिर आउट डूइंग द स्मॉलर शिप्स दैट वो टू देयर ब्यूटी एंड शो रिस्पेक्ट एज सेल पास्ट। जैसे स्मॉल स्मॉल शिप्स बड़ी बड़ी शिप्स को मतलब दूर से करती नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि कोई बड़ा बंदा आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं छोटे बंदे, ऐसे ही ओशन में तुम्हारे थॉट्स हैं, वो कह रहा है। और ये कह रहा है कि जो छोटी शिप्स हैं बड़ी शिप्स को नमस्ते नहीं करती, प्रणाम नहीं करती, वैसे तुम्हारे भी ये जो शिप्स हैं वैसे ही कर रही हैं, तुम्हारे माइंड के थॉट्स भी ऐसे ही हैं। फिर इसके बाद हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो सेलेनियो है वो क्या कहता है, ब्लेम मी सर had I such venture forth the better part of my affections would with my hopes abroad I should be still plucking the grass, peering the peering in maps for ports and piers and roads and every object that might make me fear misfortune to my ventures and would make me sad। सो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जो वेंचर्स हैं मेरे वो मुझे सैड बना देंगे। देखिए, बिलीव मी सर आई रैन सच अ बिजनेस, मोस्ट ऑफ माई थॉट्स वुड बी ऑन शिप्स अब्रॉड टू, आई वुड बी चेकिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड और प्लकिंग द ग्रास। जो मेन पार्ट है इस पूरे पैराफ्रेज में क्या बताया गया है कि जो इतनी टेंशन लेता है बंदा, ठीक है, अब जैसे कहता है कि अंटोनियो यार तुम इतनी टेंशन ले रहे हो ना, कि जो मतलब आम बंदा आम मतलब फ्री होता है ना, फ्री टाइम में वो ऐसे करता है, जब आम बंदे को टेंशन हुई होती है वो फ्री टाइम में क्या करता है, वो प्लग करता है ग्रास और चेक कर रहा है कि जो ग्रास से हवा की डायरेक्शन को चेक कर रहा है। अब कह रहा है कि प्लीज में सर आप यही सोच रहे हो, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ग्रास को प्लग करके हवा की डायरेक्शन को चेक कर रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स कह रहे हैं कि इसके ये ऐसे मेलंकोइक मूड में ऐसे आ रहे हैं। माई विंड कूल माई ब्रॉथ, माई विंड कूल माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन आर्ग्यू व्हेन आई एम थॉट। ठीक है, इफ आई एवर to call my slob with a breath, it would drive me at a feverish fit just to think how much damage high winds can do to the ship at sea. I would not look at an hourglass without having visions of my wealthy ship Andrew run aground। ठीक है, जो एंड्री रन aground ऐसे मतलब शिप्स विद हर मैस्ट फॉर एवर। ठीक है, ये सारा बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहूँ तो ये जो मेन बता रहे हैं कि जो सीन में, जो एक्ट में, जो ये पैराफ्रेज में बताया जा रहा है वो क्या है कि जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं कि वो अलग अलग बातें कर रहे हैं एंटोनियो को कह रहा है कोई कि ग्रास को प्लग करके कोई इंसान ऐसे चेक कर रहा है, तुम्हारा दिमाग ऐसा है, मतलब एक कह रहा है कि ओशंस के ऊपर जैसे टॉस कर रही है ना विंड्स, जैसे थॉट्स ओशन के ऊपर टॉस करते हैं वैसे तुम्हारा माइंड है। अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं
और ये जो मूड है एंटोनियो का जो मूड है वो है मेलंकोलिक मूड। और बिलीव मी दैट not be case, I thank my fortune that my business is not limited to one ship and or to place. My finances are not dependent on the year's profit only, so it is my merchandise which makes me sad। जो इसकी मर्चेंडाइज वो सैड बना रही है उसको। वाई देन यू आर इन लव, सेलेरिनो कहता है वाई देन यू आर इन लव, शायद कहता शायद यार तुम प्यार में हो सकते हो। तो कहता है एंटोनियो क्या कहता है आगे, फिर एंटोनियो कह रहा है, एंटोनियो शेम शेम 5 शेम शेम, ऐसे ना बोलो यार, मतलब शेम शेम कहता है नॉट इन लव नीदर, नॉट इन लव नीदर देन लेट अस से वाई आर यू सैड, इट इज़ नॉट लव इधर देन लेट अस से वाई आर यू सैड। मतलब यहाँ से इंटरेस्टिंग हो रहा है ये देखो कि तुम सैड क्यों हो अगर तुम लव में नहीं हो तो। फिर उसके बाद यू कैन ईजली लाफ एंड जम्प एंड से यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट सैड, यू आर नॉट सैड। कहता अगर तुम सैड ही नहीं हो तो तुम लाफ कर सकते हो, और मतलब भागोगे, हंसी हंसी मजाक करोगे, जंप करोगे और कहोगे यू आर हैप्पी, ठीक है, तुम सैड नहीं हो, ठीक है। इन द नेम ऑफ द टू हेडेड गॉड जेनस आई मस्ट से नेचर हैज़ क्रिएटेड सम स्ट्रेंज पीपल, सम विल लुक एट द एनीथिंग एंड लाफ लाइक पैरट्स व्हेन they hear the bagpiper play, others are of such sore character that they will not smile even if Nestor swears the joke is funny। जो नेस्टर है, नेस्टर एक मतलब बर्ड है, कहते ये जब मतलब हंस जाए ना अगर ये, तो फिर कहा जाता है कि वो जोक बहुत ही फ़नी है। ऐसी बात की गई है नेस्टर के बारे में। एंड सेलेनियो क्या है, हेयर कम्स बेसेनियो यू मोस्ट नोबल किंसमैन क्रिस्टियानो लोरेंसो फेयर रिवेल वी लीव यू विद बेटर कंपनी। सेलेनियो कहता है हेयर कम्स बेसेनियो, बेसेनियो आ रहा है और बेसेनियो की एंट्री हो रही है जो एक्ट है इसमें, एक्ट 1 सीन 1 में। और योर मोस्ट नोबल एंड क्लोज फ्रेंड अलॉन्ग विद ग्रिशियनो एंड लोरेंजो, लोरेंजो और ग्रिशियनो दोनों इसके फ्रेंड हैं एंटोनियो के, और बेसानियो की इसका फ्रेंड है। और कहते गुड बाय विद लीव यू विद बेटर कंपनी, हम एक अच्छी कंपनी के साथ तुम्हें लीव करने जा रहे हैं एंटोनियो। और वो कह रहा है कि गुड बाय। और यहाँ से ही जो सेलेनियो और सेलेरिनो है इनकी जो है आउटिंग हो जाती है, इनकी जो है एग्ज़िट हो जाता है, जो ये सीन है इसमें से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाते हैं जो इंसान अब इसके फ्रेंड हैं जिसका नाम एंटोनियो के फ्रेंड जिसका नाम है बेसानियो और लोरेंजो, ठीक है। लोरेंजो की बात हो रही है, ये इनका एग्ज़िट हो गया है। और इसके बाद हम लोरेंजो की बात शुरू करते हैं। माय लॉर्ड बेसानियो सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो विल टू वी देखो वी टू विल लीव यू बट एट डिनर टाइम आई प्रे you have in mind where we must meet. My Lord Bassanio, since you have found Antonio Greciano and I will go, but you must remember where to meet us again at dinner time। कहता है कि तुम्हें ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, डिनर टाइम, यही बात करना है। अभी लोरेंजो यही बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बसैनियो है वो क्या कहता है, देखिए आई विल नॉट फेल यू, ठीक है, आई विल बी देयर, कहता मैं वहाँ पर ही हूँगा, कोई ना, तुम जैसे भी है तुम जाओ, ठीक है। ग्रेशियनो यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड दे लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर बिलीव मी यू आर मार्वेलसली चेंज्ड, ठीक है। यू लुक अनवेल, कहता तुम अनवेल मतलब ठीक नहीं लग रहे मुझे, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। यू थिंक टू मच अबाउट वर्ल्डली मैटर्स, मतलब अलग अलग जो वर्ल्ड के मैटर हैं उनके बारे में तुम सोची जा रहे हो बार बार में। और ये कह रहा है दोज हु कंसर्न themselves too much with the world often stand to lose a lot and trust me you've changed a lot। सो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि तुम बहुत ही चेंज हो चुके हो एंटोनियो, जो ये ग्रेशियनो है उसको कह रहा है कि तुम बहुत ही चेंज हो चुके हो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते नहीं हो और तुम
वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो, सारे जहान की टेंशनें तुम ले रहे हो अपने दिमाग में, और इसको तुम छोड़ो यार, ऐसे मत करो। और जो है ग्रेशियनो कहता है लेट मी प्ले द फूल। ग्रेशियनो कहता है देन लेट मी, फिर ग्रेशियनो की बात सच एंटोनियो कह रहा है, एंटोनियो कह रहा है कि द वर्ल्ड इज़ ओनली द वर्ल्ड टू मी। ठीक है, द वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड है वो ओनली वर्ल्ड है मेरे लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, ग्रेशियनो को कह रहा है ग्रेशियनो अ स्टेज वेयर एवरी मैन प्ले अ पार्ट। ठीक है, वर्ल्ड में हर एक बंदा अपना एक पार्ट, हर एक रोल अदा करता है, और माइन बीइंग अ सैड वन। ठीक है, कह रहा है एंटोनियो कह रहा है कि जो है वर्ल्ड में हर एक इंसान का एक रोल होता है, तो ऐसे ही मेरा भी एक रोल है। और उसका क्या रोल है, कह रहा है कि मेरा एक रोल है जो है सैड वन। मेरा ये रोल है कि मैं एक सैड बंदा रहूं, और ये एंटोनियो कह रहा है उसका रोल है। फिर उसके बाद में ग्रिशैनियो के कहते हैं इसके नाम लेट मी प्ले द फूल, देन लेट मी प्ले द पार्ट ऑफ अ फूल, लेट माई फेस क्रीज। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों? ये देखिए, लेट मी प्ले द फूल एंड लेट me crease my face with wrinkles from mirth and laughter. Let me hear my liver with wine rather than make my heart cold with painful groans. Would Why should a man so young live as lifelessly as a statue of his grandfather made of stone? Why should he sleep when it is time to be awake? And why develop jaundice by being in bad temper? I tell you what, Antonio, I love you, and it is my love for you that makes me say so. There are men whose faces are covered with masks, मतलब like the surface of a stagnant pond covered with a layer of scum. They willfully remain silent so that others have the opinion that they are wise and Solomon. Then इसके बाद कह रहा है they behave as thought to say I am Sir Oracle and jaundice by being sullen and irritable. The Elizabeth believed that ill humor and surliness brought on jaundice, मतलब जो इल ह्यूमर है उससे जॉन्डिस हुआ हुआ है। आपको इंग्लिश में समझ आनी चाहिए ये चीज़ क्या कह रहा है वो, कि जो अलग अलग जो मैन है वो मास्क पहने हैं, कवर्ड विद मास्क लाइक द सरफेस ऑफ द स्टैगनेंट पॉन्ड वाटर। स्टैगनेंट वाटर जो होता है आपको पता है वो गंदा पानी, विद अ लेयर ऑफ स्कम। ठीक है, जो मास्क पहनने वाले, मतलब गार्ब, एक मास्क और कुछ भी गार्ब कहा जाता है वैसे इसको, गार्ब जो पहनते हैं लोग, वो जो लोग हैं वो एक मास्क पहन झूठा दिखावा कर रहे हैं इस दुनिया में। आप वैसे नहीं हो। दे बिहेव एज थॉट आई से लोरेकल। जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस के बारे में बात की गई है, शायद वो एक अलग ही वर्ड है वेनिस के वर्ड में, वेनिशियन वर्ड है। और ये इरिटेबल सुलन एंड इरिटेबल द एलिजाबेथ बिलीव दैट इल ह्यूमर एंड ब्रॉट ऑन जॉन्डिस, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इसके दिमाग में चल रहा है, वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और इसमें क्या कहा जा रहा है। हमने इतना पढ़ लिया कि एंटोनियो और जो ग्रेशियनो तक जो बात हुई है वो क्या हुई, हमने ये पढ़ ली। फिर उसके बाद जो आपको मेन में बताऊं, तो ये सारी कहानी मेन में क्या है कि सबसे पहले तो इसको मैं बैक करके आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखना है कि मेन जो है पूरे सीन में कौन है। एक एंटोनियो, एक बसेनियो और इसके फ्रेंड्स, ये वाले सीन में। ठीक है, इसके फ्रेंड्स और ये सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं।
एंटोनियो क्या है? एंटोनियो एक बहुत ही अलग सी सिचुएशन में जा रहा है। एंटोनियो की सिचुएशन क्या है? एंटोनियो एक मेलंकोइक सिचुएशन में है। मेलंकोइक इसका मूड है और ये सैड है ज़रूर, पर इसको पता नहीं है कि ये सैड क्यों है। इसकी सैडनेस का इसका कोई रीज़न नहीं इसको पता चल रहा, और ये एक मेलंकोइक मूड में है। तो फ्रेंड्स, क्या बताया जाता है इसमें सीन में कि जो अलग अलग फ्रेंड हैं इसके आके बातें कर रहे हैं इसके साथ, और ये कह रहे हैं कि तेरा जो दिमाग है ऐसे टॉस कर रहा है ओशन के ऊपर। सेकेंडली जो दूसरा है सेलेनियो और या सेलेरिनो होगा, उसने कहा था, सेलेनियो ने, कि जो फ्री मैन होता है वो ग्रास को खींच के ज़मीन से और हवा में फेंक के डायरेक्शन पता करने के लिए, वो ग्रास की विंड जिधर को फ्लो करती है वो चेक करने के लिए करता है। और ये एक टेंशन वाला बंदा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटोनियो लोरेंजो और एंटोनियो की बातें हुई। लोरेंजो गया। फिर उसके बाद जो बिसेनियो है, बिसेनियो ने बात करनी थी, जो बिसेनियो ने बात करनी थी वो थी कि जो बिसेनियो है वो उस लड़की से प्यार कर रहा है, पोर्शिया के साथ। वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सीन में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। पोर्शिया के साथ वो प्यार करता है, हम वो नेक्स्ट स्लाइड में वही पढ़ेंगे अगले पार्ट में। और जो पोर्शिया है वो एक रिच लेडी है और बिसेनियो को बहुत प्यार है उससे। और जो मेनली है सीन में बताया गया कि ये जो बिसेनियो है, बिसेनियो आके बस इतना बता रहा है जो कि एंटोनियो को, कि जो पोर्शिया है ना, पोर्शिया के साथ उसको लव हो गया है और ये पोर्शिया के साथ वो मैरिज करना चाहता है। उसके लिए उसको पैसे चाहिए, और एंटोनियो भाई तू मेरी मदद कर दे। बस इतना काम ये इस सीन में उसने बताया है। और उसके बाद जो एक्ट 1 सीन 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अलग जाएगा, इसमें थोड़ा अलग वेरिएशन होगा। और सबसे पहले जो आपको मेन मेन पॉइंट थे वो थे कि मेलेंकोइक सिचुएशन में एंटोनियो है। मेलेंकोइक सिचुएशन, मेलेंकोइक मूड कह सकते हैं, मेलेंकोइक मूड में है एंटोनियो। कोई उसकी मतलब पता नहीं है उसको कि वो मतलब सोच किस बारे में रहा है, सैड है क्या है, वो उसको कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। बस ये चीज़ें कि आपको दिमाग में रखना है। एक बार आपको सीन को रीड आउट करना है, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इसमें डाउट सता रहा हो, तो आप लोग मुझे बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये मेरा नया वे पढ़ाने का कैसा लगा। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी गलतियाँ हुई होंगी, तो अगर हुई होंगी तो मुझे थोड़ा मतलब क्षमा कर देना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड टू कंसेप्चुअल स्टडीज़। थैंक यू। जय हिंद।